हरे कृष्णा। राधे राधे। आज से हम सब साधक श्रवण करेंगे गोपी गीत, जो कि परम पूज्य संत प्रवर श्री स्वामी देवादास जी महाराज के प्रवचन अमृत द्वारा भाव पुष्पांजलि है। गोपी गीत की बहुत सुंदर सरल व्याख्या की है परम पूज्य श्री देवादास महाराज जी ने। तो श्रवण करते हैं गोपी गीत। आज सब प्रथम प्रसंग भूमिका। गोपी गीत श्रीमद् भागवत महापुराण का एक ऐसा सुमधुर गीत है जो भक्ति रस प्रदान करने के लिए स्वयं सिद्ध है। यह परम सिद्धा महाभाग्यशालिनी भगवान कृष्ण की प्रिया गोपियों के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत है। इसके प्रसंग में अभी आपको हम इतना ही बताएंगे कि जब रास के प्रसंग में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो भगवान के विरह में गोपियों के द्वारा हृदय से जो करुण पुकार की गई है, उस करुण पुकार में रुदन था, लेकिन रुदन के साथ साथ शब्दों का गायन भी था। यूँ कह सकते हैं रुदन युक्त गायन था। जैसे कोई बहुत प्रेम से गाए तो गाते गाते रोना आ जाता है। यदि गायन में प्रदर्शन नहीं होगा, हृदय की गहराई से प्रभु के लिए प्रेम की पुकार होगी, तो भाव की अधिकता से गायन में ही रुदन आ जाएगा। तभी व्यास जी कहते हैं, अर्थात गोपियाँ प्रज्ञायन्तः गाती हैं और रुदुहा रुदन भी करती हैं। हम लोगों के लिए इसका उपयोग यह है कि गोपियों का भाव प्राप्त करने के लिए हम यदि रोजाना रात में इसका पाठ करें, भाव के साथ, प्रेम के साथ, भगवान से प्रार्थना करते हुए, अर्थ का विचार करते हुए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। पाठ तो बिना अर्थ समझे भी हो सकता है, किंतु अर्थ का विचार करते हुए लाभ अधिक होगा। भागवत जी में बताया गया है कि गोपी गीत गायन से सांसारिक काम वासना शांत होती है और भगवान से मिलन की काम वासना जागृत होती है। गीत गोविंद में श्री जयदेव जी ने इस प्रकार भगवान से मिलन की तीव्र कामना को भी दिव्य काम वासना कहा है, क्योंकि यह सांसारिक नहीं है। इसमें पुरुष को भी पुरुष तत्व भूलकर स्त्री भाव युक्त होकर अपने को गोपी मानकर तब गाना चाहिए, तो उसका अधिक लाभ मिलेगा। यदि हम अपने को पुरुष मानकर गाएंगे तो हम सोचेंगे कि यह दूसरा कोई कह रहा है, उसमें अपना प्रवेश नहीं हो पाएगा। और गाते समय यदि हम अपने को भी गोपी मानने का प्रयास करेंगे, तो जैसे गोपियों ने भाव से भगवान को पुकार लगाई, ऐसे ही उसमें कुछ हमारा भी प्रवेश होने लग जाएगा। गोपियों को जैसे अपने शरीर के द्वारा भगवान को सुख देने की अभिलाषा रहती है, कृष्ण के लिए ही जीती हैं, कृष्ण के लिए ही सब काम करती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी पवित्र भाव आने लग जाएंगे। तो इस भाव के साथ कि हम भी एक गोपी हैं, भगवान को पुकारें, गोपी गीत गाएं, तो उसका आध्यात्मिक लाभ हमको मिलेगा, भक्ति का लाभ मिलेगा। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो केवल संगीत की विद्याओं का ही अनुकरण करते हैं या केवल उसके उपसर्ग, छंद, अलंकार आदि को ही देखकर गाते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो भक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए गोपी गीत का गायन करते हैं। उन्हें चाहिए कि उस समय अपने को गोपी मानने की कोशिश करें, कन्हैया को अपना प्रियतम मानने का प्रयास करें। आज से हम लोग जो गोपी गीत के
19 श्लोक हैं, उनमें से प्रत्येक का अर्थ विचार करके उस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसकी भूमिका में मैं आपको बतला रहा था कि गोपी गीत कोई सामान्य गीत नहीं है, क्योंकि एक तो गोपियों के द्वारा कृष्ण के विरह में कृष्ण से मिलन की अभिलाषा में गाया हुआ गीत है। दूसरा, सुखदेव जी परमहंस जो निरंतर भगवान से मिले रहते हैं, उनके द्वारा गाया हुआ है। तीसरा, ये भी आपको ख्याल रखना है कि यह उस व्यक्ति को सुनाया गया है जो 2 दिन बाद मरने वाला है और उसको पता है कि वह 2 दिन बाद मर जाएगा। वो कौन है? राजश्री परीक्षित। वैराग्य और भक्ति की पराकाष्ठा में विराजमान राज ऋषि परीक्षित, जिनके जीवन के केवल 2 दिन शेष थे, वह कोई सांसारिक गीत तो नहीं सुन सकते थे और सुखदेव जी जैसे महान भागवत और ज्ञानी ऐसा गीत सुना भी नहीं सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपी गीत शुद्ध राधा कृष्ण भक्ति रस, प्रेम रस से ओतप्रोत है, जिसमें सांसारिक वासना लेस मात्र भी नहीं है। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ जब एकत्रित होकर गायन युक्त पुकार करती हैं और कन्हैया उनके सम्मुख नहीं आते, तो उनका गायन रुदन में बदल जाता है। श्री राधा एक जगह अकेली पड़ी हुई मिलती हैं तो गोपियाँ उनको भी साथ में मिला लेती हैं। श्री राधा भी पहले कृष्ण के साथ चली गई थीं और जब गोपियाँ कृष्ण को खोजते हुए निकट आने लगीं तो श्याम सुंदर अचानक अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वह उस समय गोपियों से मिलना नहीं चाहते थे। अकेली पड़ी राधा से गोपियाँ पूछने लगीं, प्रिया जी, क्या आपको भी छोड़कर चले गए? तो राधा जी को लगा जैसे बहुत पहले छोड़कर चले गए हैं। वह बोली, हमको तो बहुत पहले छोड़कर चले गए और मैं यहाँ पड़ी हुई कब से पुकार रही हूँ। आप लोग आ गई, अच्छा हुआ, हम सब लोग मिलकर पुकारेंगे। यहाँ अपनी बुद्धि से हम यह समझने का प्रयास करें कि गोपी गीत में जो शब्द गोपियों ने प्रयोग किए वही शब्द इसमें हैं, या सुखदेव जी द्वारा उस भाव को अपने शब्दों में पिरोकर कहा गया है, या व्यास जी ने उन भावों को एकत्रित कर अपने शब्द दिए हैं। यह हम लोगों के लिए संभव नहीं है कि हम इसको ठीक से समझ सकें, क्योंकि यह दिव्य वाणी है जो समाधि में स्थित सुखदेव जी के मुख से निकली है। अब यह तो सुखदेव जी ही जाने कि गोपियों के मुख से निकले शब्दों के भावों को उन्होंने छंदोबद्ध किया था, या छंदोबद्ध मूल शब्द है। गोपियों के गीत में जो भावावेश में निकले थे, गोपियों की इस समय ऐसी स्थिति की सब मिलकर मन से एकाग्रचित होकर भगवत प्रेमावेश से युक्त होकर भगवान को पुकार रही थी। हो सकता है कन्हैया के ही दिए हुए सामर्थ्य से उनके मुख से छंदोबद्ध शब्द निकले हों, और वो गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ तो थी भी नहीं, श्रुतियाँ थीं, जनकपुर की राम विवाह के समय की महिलाएं थीं, अनेक जन्मों के तप किए हुए ऋषि थे गोपी रूप में। तो हमको यहाँ संदेह नहीं लाना चाहिए कि क्या गोपियाँ भी ऐसे सुंदरम श्लोक बोल सकती हैं। भगवान की भक्ति में यह सामर्थ्य है कि अनपढ़ व्यक्ति भी महान ज्ञानी बन जाता है। वो तो परम सिद्धा थी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कृष्ण के लिए कि हम आपको जानती हैं, आप केवल ग्वाल बाल के बालक नहीं हैं, आप साक्षात भगवान हैं। यह उस समय भी
साधारण जनता को ज्ञात नहीं था, लेकिन गोपियों को पूरा ज्ञान था। तो गोपियों ने भगवान के विरह में जो पुकार लगाई है, गा गा कर, रो रो कर प्रभु के लिए, वही वह गोपी गीत है। कल हम सब प्रथम श्लोक की व्याख्या श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।